वो साल था 1991 का और दिन था 9 अगस्त का। बॉलीवुड की दुनिया में एक नई सुबह का आगाज होने वाला था। दो दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार और राजकुमार एक ही स्क्रीन पर आ रहे थे और इनके बीच में खड़ा था एक नया मासूम सा चेहरा, हैंडसम और बिल्कुल फ्रेश, विवेक मुशरान। दोपहर के 12 बजे जैसे ही सिनेमा घरों में सौदागर फिल्म रिलीज हुई, 3 बजे तक दुनिया विवेक मुशरान की दीवानी हो चुकी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नए सफ़र में हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पार्ट वन। भोपाल से मुंबई तक का सफ़र। भोपाल की गलियों में घूमता एक सीधा साधा सा लड़का जो अक्सर शीशे में खुद को देखकर फिल्मों के सीन दोहराता था। कौन जानता था कि यही लड़का एक दिन बॉलीवुड के दो सबसे बड़े दिग्गज दिलीप कुमार और राजकुमार के साथ स्क्रीन शेयर करेगा। विवेक मुशरान का जन्म 9 अगस्त 1969 को हुआ था। पढ़ाई के समय विवेक के दिल में एक ही सपना था, एक्टर बनने का। कॉलेज की पढ़ाई के बाद विवेक सीधे मुंबई आ गए, सपनों की नगरी में। थिएटर किया, ऑडिशन दिए, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। संघर्ष, रिजेक्शन और सपनों की दुनिया में पैर जमाना, ये सब झेलना पड़ा। फिर एक दिन आई फिल्म मेकर सुभाष घई की कॉल और उनको मिला फिल्म सौदागर का ऑफर। पार्ट टू, सौदागर ने बदली किस्मत। 1991 में जब सौदागर रिलीज हुई तो पूरी इंडस्ट्री हिल गई। विवाह के रोल में विवेक की मासूमियत और मास्टरपीस एक्टिंग ने सबको दीवाना बना दिया। और फिर आया गाना इलू इलू। लड़कियों का नया क्रश बन गए विवेक। उनका चेहरा मैगजीन कवर पर छा गया। फिल्म सुपरहिट रही और लगता था कि अब बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिल चुका है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। पार्ट थ्री, प्यार में दर्द, अफेयर और अफवाहें। सौदागर फिल्म की को एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के साथ विवेक की केमिस्ट्री सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं, ऑफ स्क्रीन भी थी। दोनों के अफेयर की चर्चा जोरों पर थी। रातों को देर तक बातें करना, शूटिंग के बाद साथ घूमना, इन सब ने मीडिया को मसाला दे दिया। मगर कुछ महीनों में ही यह रिश्ता टूट गया और दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल गए। लेकिन कहा जाता है कि इस ब्रेकअप ने विवेक को अंदर से तोड़ दिया था और अब विवेक का काम पर ध्यान नहीं लग रहा था। विवेक शराब के नशे में गुम हो चुका था और पहली फिल्म की कामयाबी के गुरूर में अच्छी अच्छी फिल्मों के ऑफर को ठुकरा रहा था। पार्ट फोर, लगातार फ्लॉप फिल्में और गिरता करियर। सौदागर के बाद विवेक ने कई फिल्में की, जिनमें से कुछ फिल्में थी फर्स्ट लव लेटर, जो कि साल 1991 में रिलीज हुई थी। उसके बाद आई उनकी फिल्म प्रेम दीवाना, जो कि साल 1992 में रिलीज हुई। उसके बाद 2-3 साल तक उनकी कोई अच्छी फिल्म नहीं आई। फिर आई साल 1995 में राम जाने। इस फिल्म में भी मेन हीरो शाहरुख खान थे। विवेक को मिला था इस फिल्म में साइड रोल। विवेक की हर फिल्म ने विवेक को पीछे धकेला। या तो स्क्रिप्ट कमजोर थी या उनका किरदार। धीरे धीरे प्रोड्यूसर ने उनके फ़ोन उठाने भी बंद कर दिए और वो स्टार जो कभी कैमरों में घिरा रहता था, अब गुमनामी के अंधेरे में गुम हो चुका था। पार्ट फाइव, इंडस्ट्री की राजनीति और झगड़े। बॉलीवुड में हर कोई दोस्त नहीं होता और विवेक इस बात को बहुत देर से समझे थे। एक फिल्म में उन्होंने एक बड़े प्रोड्यूसर से, जो कि उनका खास दोस्त भी था, कह दिया कि आपकी स्क्रिप्ट बहुत कमज़ोर है, इसमें हमें कुछ बदलाव कर देने चाहिए। और बस फिर बदलाव हुआ तो एक्टर का, स्क्रिप्ट का नहीं, और वह भी विवेक को बिना बताए। उसके बाद एक दो डायरेक्टर के साथ उनके झगड़े भी हुए, खासकर सेट पर समय से ना पहुंचने और क्रिएटिव डिफरेंस को लेकर। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि वो इंडस्ट्री के लॉबी कल्चर का हिस्सा नहीं बन पाए। पार्ट सिक्स, टेलीविजन से नई उम्मीद। जब फिल्मों ने विवेक का साथ छोड़ दिया तो विवेक ने टीवी की ओर रुख कर लिया और फिल्मों की तरह उन्होंने टीवी पर भी धमाकेदार शुरुआत की। और विवेक का पहला ही टीवी शो था 90s के बच्चों का सबसे फेवरेट शो सोनपरी, जो कि साल 2000 में टेलीविजन पर प्रसारित हुआ था। उन्होंने इस शो से फ्रेश और पॉजिटिव रोल किया। विवेक मुशरान के टीवी शोज कुछ इस प्रकार थे। पहले नंबर पे था सोनपरी, जो कि साल 2000 से 2004 में टीवी पर आया था। इसमें उनका किरदार आलीशान फरिश्ता टाइप था, जो कि चैनल स्टार प्लस पर आया था।
इस शो ने बच्चों में उन्हें फिर से लोकप्रिय बना दिया था। इनका दूसरा शो था बात हमारी पक्की है, जो कि साल 2010 से 11 के बीच में टीवी पे आया था। इस शो में इनका किरदार इंदर शर्मा, जो कि नायक का बड़ा भाई था। यह एक घरेलू पारिवारिक ड्रामा था जिसमें उन्होंने गंभीर भूमिका निभाई थी। इसके बाद इसका शो आया परवरिश, कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें, जो कि साल 2011 से 13 में आया था। शो में विवेक ने बच्चों के पिता का मजबूत किरदार निभाया था। इसके बाद इनका अगला शो था निशा और उसके कजन। इस शो में इन्होंने एक शांत, संवेदनशील और समझदार पिता का रोल किया था। इसके बाद इन्होंने एक और शो किया था जिसका नाम था मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। इस शो में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी नेचुरल थी। इसके बाद इनका आखिरी शो था अनुपमा, जो कि साल 2023 में आया था। विवेक ने हाल ही में कुछ कैमियो और गेस्ट रोल्स भी किए हैं। इन सभी सीरियल्स में विवेक को दर्शकों ने फिर से खूब सराहा, लेकिन फिल्मों वाला स्टारडम उनका कभी नहीं लौटा। पार्ट 7 निजी जिंदगी और अकेलापन। नंबर 1 पे शिल्पा शिरोडकर है। कहा जाता है कि फर्स्ट लव लेटर फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती हुई। कुछ समय तक दोनों को कई इवेंट्स में साथ देखा गया, मगर यह रिश्ता फिर भी अफवाहों तक ही सीमित रहा। इसके बाद इनका रिश्ता श्वेता गुलाटी के साथ जोड़ा गया, जो कि निशा और उसके कजन में इनकी को एक्ट्रेस थी। इन दोनों के साथ ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप की पुष्टि कभी नहीं हुई। जहां स्टार्स अक्सर शादी करके सेटल हो जाते हैं, विवेक ने आज तक शादी नहीं की। उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा से ही एक मिस्ट्री रही है। कभी उनका नाम टीवी एक्ट्रेस के साथ जुड़ा, तो कभी को स्टार्स के साथ जुड़ा, लेकिन किसी के साथ भी उनकी लव स्टोरी शादी तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन उन्होंने हमेशा चुप्पी बनाए रखी। शायद उन्हें मीडिया अटेंशन से दूर रहना पसंद था, या शायद दिल में कोई अधूरी कहानी थी जिसे वो किसी से कहना नहीं चाहते थे। पार्ट 8 गुमनामी में डूबता हुआ नाम। 2010 के बाद विवेक धीरे धीरे टीवी से भी दूर होने लगे। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं थे, ना ही कोई इंटरव्यू देते थे। लोग उन्हें भूलने लगे। जो नाम एक समय हर मैगजीन पर होता था, अब गूगल सर्च में भी कम दिखने लगा था। कुछ फैंस ने तो रेडिट और फेसबुक ग्रुप्स पर वेयर इस विवेक मुशरान टॉपिक तक बना दिए थे। पार्ट 9 आज के विवेक मुशरान। आज विवेक मुंबई में एक शांत जिंदगी जीते हैं। कभी कभी फिल्मों में साइड रोल्स या टीवी में गेस्ट अपीयरेंस करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने बहुत कुछ देखा, प्यार, नाम, शोहरत और फिर सन्नाटा, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं आज भी खुद को पहचानता हूँ। पार्ट 10 एक अधूरी लेकिन सच्ची कहानी। विवेक मुशरान की कहानी हमें सिखाती है कि हर चमकता हुआ सितारा हमेशा चमकता नहीं रहता। कभी जो इलू इलू वाला लड़का था, आज वो गुमनामी की दुनिया में है, मगर दिलों में अभी भी जिंदा है। क्योंकि स्टारडम आ सकता है, जा सकता है, लेकिन असली पहचान इंसान की सादगी और संघर्ष में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपने सौदागर फिल्म देखी है और क्या विवेक को फिर से फिल्मों में देखना चाहेंगे। धन्यवाद।